लाहौर और पंजाब में बढ़ती हुई स्मोक किन किन बीमारियों का बायस बन रही है, इससे कैसे बचा जाए? स्मॉग रोकने का सिर्फ एक ही हल है, वो है कि ग्राउंड लेवल से हम प्लूटेंट्स जो कि कैद हो जाते हैं इस हवा की लेयर के अंदर, इनको हमने कम से कम करना है। इंडिया की तरफ से हवा जो है वो यहाँ पे जिस दिन दाखिल हो जाए तो वो फिर बड़े पैमाने में वो ट्रांस बाउंड्री विंटर स्मॉग को भी एक्सपोर्ट करती है। यहाँ माहिर माहौलियात का खसूसी इंटरव्यू। स्कूल बंद कर देना, स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर देना, मसनूई बारिशें बरसा देना, ये स्मॉग को मैनेज करने के तो तरीके हो सकते हैं, स्मॉग के खात्मे के तरीके हरगिज़ नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ोहैब हाशमी और आप देख रहे हैं इस वक्त PSBK डिजिटल। नाज़रीन, आज हम उस मौजू पे बात करेंगे जो कि लाहौर के हवाले से गुज़िश्ता कुछ दिनों से बहुत हाईलाइटेड है। जी हाँ, मैं स्मोक की बात कर रहा हूँ, जिस वजह से शहरियों को काफ़ी परेशानियों का सामना है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जो है इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट डॉक्टर शफीक अहमद कंबो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं और स्मोक के हवाले से मज़ीद क्या एहतियाती तदाबीर अपनाई जा सकती हैं, इस स्मोक पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है, और फिर इस सारी सूरत हाल में हुकूमत अपना किरदार कहाँ पर अदा कर रही है। आज हम इस नशिस्त में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि स्मोक के हवाले से बरसगीर का ये हिस्सा जो है ज़्यादा हाईलाइटेड है, ज़्यादा स्मोक की वजह से परेशानियों का सामना है, इसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? देखें ज़ोहैब साहब, सिर्फ बरसगीर ही नहीं, दुनिया के वो तमाम ममालिक जहाँ पे आबादी जो है वो बहुत ज़्यादा एक जगह पे इकट्ठी हो गई है, वो चाइना के भी बहुत सारा एरिया है, इंडोनेशिया मलेशिया में भी है, अफ्रीका के अंदर भी बाज़ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे ये माहौलियाती जो आलूदगी है वो एक इस तरह की खौफनाक शक्ल इख्तियार कर लेती है। सारा साल तो वैसे ये आलूदगियाँ खारिज होती रहती हैं, लेकिन इस मौसम के अंदर ये स्मोक की शक्ल इसलिए इख्तियार कर लेती हैं कि एक माहौलियाती जो अमल है इन दिनों वो हो रहा होता है, जो सर्दियों की आमद के साथ, जिसको हम अपने एनवायरनमेंट साइंसेस की ज़ुबान में टेम्परेचर इन्वर्जन्स कहते हैं, थर्मल इन्वर्जन्स कहते हैं। ज़मीनी सतह पे मौसम ठंडा हो रहा होता है, जबकि इससे ऊपर एक हवा की जो गर्म लेयर है वो इसके ऊपर से गुजर रही होती है, तो जो ज़मीन पे ठंडी हवा की लेयर है इसको ऊपर से गर्म हवा दबा के रखती है, क्योंकि गर्म हवा के ऊपर भी एक कोल्ड, तो ये 3 लेयर्स हैं। गर्मियों में इसलिए ऐसा नहीं होता कि गर्मियों के अंदर जो ग्राउंड लेवल पे एयर है वो गर्म हो जाती है और वो ऊपर को उठ जाती है, लिहाजा ये हवा के साथ ये पोल्यूटेंट्स हवा डिज़ोल्व हो जाते हैं, ऊपर जाके फ़िज़ा में खारिज हो जाती हैं। सर्दियों में ये जो ज़मीन पे दिन ठंडे हो रहे हैं तो टेम्परेचर इन्वर्जन की जो दरमियान वाली लेयर है वो दबा के रखती है इस सर्द जो हवा की लेयर है। तो इसके अंदर जितने पोल्यूटेंट्स हम खारिज करेंगे इन 4-5 महीनों में, जिनको हम टेम्परेचर इन्वर्जन्स मंथ कहते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो वो हवा में कैद होने के उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अब जहाँ तक आपका सवाल है कि ये दुनिया के और किसी खित्ते में क्यों नहीं इतना ज़्यादा, तो इसका जवाब इसलिए है कि चूँकि हम नए नए इस वबा से आशना हो रहे हैं, तो लेकिन आप ये जानें कि ये माजी में बहुत बड़ी इंसानी जानों की कीमत ले चुकी है। जब 1952 में लंदन के अंदर ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन आई तो 12,000 लोग जो हैं वो 4 दिनों के अंदर मर गए। अमेरिका में 1948 में आई। बीजिंग ने अभी हमारे 10 साल पहले ही, चाइना चूँकि वहाँ भी इंसान बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं और वहाँ पर भी इंसान ऐसी बहुत सारी सरगर्मियों में इन्वॉल्व है जिसके नतीजे में हवा में ये, तो सर्दियों की आमद जो है वो बीजिंग के शहरियों ने भी बुरे तरीके से देखी है। लेकिन अब उनकी हुकूमत ने पॉलिसियाँ बना के कम्यूनिटी को इंगेज करके पोल्यूटेंट्स के अखराज को कम से कम करके और अपनी हवा को बहुत हद तक बेहतर बनाया। बिल्कुल सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बीजिंग हो गया या लंदन में जिस तरह से स्मोक से जो मुकाबला किया गया, अब वहाँ पे इतना मसला नहीं है इस हवाले से, क्योंकि उनकी हुकूमतों ने एक्टिवली रिस्पॉन्स किया, लोगों ने साथ दिया। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि इस वक्त हुकूमत किस जगह पे खड़ी है, इक़दामात कैसे कर रही है, या लोग किस तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं? क्योंकि स्कूल बंद कर देना, कॉलेजेस बंद कर देना इन दिनों में तो कोई हल नहीं है प्रॉपर। ज़ोहैब साहब, देखिए मैं बिल्कुल एक बात बताऊं, स्मॉग रोकने का सिर्फ एक ही हल है, वो है कि ग्राउंड लेवल से हम प्लूटेंट्स जो कि कैद हो जाते हैं इस हवा की लेयर के अंदर, इनको हमने कम से कम करना है। जितना हम इनको कम कर लेंगे हवा साफ़ हो जाएगी। स्कूल बंद कर देना, स्कूलों की टाइमिंग चेंज कर देना, मसनूई बारिशें बरसा देना, ये स्मॉग को मैनेज करने के तो तरीके हो सकते हैं, स्मॉग के खात्मे के तरीके हरगिज़ नहीं है।
तो स्मॉग के ख़ात्मे के लिए हमें जो सबसे बुनियादी काम है वो तो इन पोल्यूटेंट्स के अखराज को रोकना है। और अगर और अखराज को रोकने के लिए हम चंद एक और भी काम कर सकते हैं। मसलन हम अगर अपने गिरदा गिर्द जो स्मॉग का बायस बनने वाले जो धुएँ के अलावा जो ये गर्दो गुबार है उसको रोकने के लिए अगर हम ग्रीन पैचेस सब्ज़ा लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़मीन से धूल मिट्टी जो है वो इन महीनों में बारिश कम या ना होने के नतीजे में वो ज़मीन से फ़िज़ा में शामिल ना हो सके। तो लेकिन बहरतौर ये इस तरह के इक़दामात हैं, ये कोई ऐसे इक़दामात वक्ती इक़दामात हैं, इनका कोई जो है कोई बड़ा फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन मैं अगेन वही कहूँगा कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या हमारे यहाँ हुकूमत काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो हुकूमत जो है उसके दावे तो हम हर साल सुनते हैं कि वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, कर भी रही होगी, लेकिन मेरे ख़्याल में जिस सियासी अज़म और जितनी बड़ी ये आफत है उस हवाले से हमें बहुत अवकात ऐसे महसूस होता है कि ये जो इक़दामात हैं ये इतने जो हैं ये कम हैं। इसमें सियासी अज़म की भी कहीं पे कमी लगती है। जब आप प्रैक्टिस में एक्चुअली जाके चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, जब हम दावे सुनते हैं तो वो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन एक्शन की तरफ हमें कमी अभी नज़र आती है, जो कि मेरे ख्याल में शायद पब्लिक प्रेशर बढ़ने के नतीजे में मज़ीद होंगे। इसी तरह से हुआ है बीजिंग जो है उसने एक ऐसे जंग जो वो भी 10-12 साल लगे हैं, उनके भी मीडिया ने, सिविल सोसाइटी ने और आम अफराद ने जब हुकूमत पर प्रेशर डाला तो फिर हुकूमत को फोकस करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में हमें हुकूमत को फोकस करवाने की ज़रूरत है कि इस वक्त बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी माल प्रैक्टिसेस हैं जिनको मैं आम आदमी उसको हम नहीं रोक सकते। फार्मर्स को अगर आपने स्टबल बर्निंग से रोकना है, इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर आपने गंदे या आलूदा किस्म के जो फ्यूल्स हैं उनके इस्तेमाल से रोकना है, भट्टे वाले को ज़िगज़ैग के ऊपर लेकर आना है, इंडस्ट्री ट्रांसपोर्ट के अंदर एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स लगाना है और उनको यकीनी बनाना है, तो ये हुकूमती इक़दामात है, आम आदमी कुछ नहीं कर सकता। आम आदमी की जिम्मेदारी इस हवाले से बनती है कि हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, तो हमें अपने हिस्से की जिम्मेदारी को महसूस करके अपना रोल प्ले करना है। मसलन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल उसकी टाइम पे ट्यूनिंग करवाऊँ ताकि उसका इंजन जो है वो धुआं न छोड़े। इसके साथ साथ मैं अपने घर के गिरदा गिर्द बिला वजह जो आग लगा देते हैं, कूड़े करकट को आग लगा दी, फसलों को आग लगा दी, दुकान वाला शाम को दुकान बंद करता है, जितना गिरदा गिर्द, मैं अपने ऑटो स्टोर वालों की बात कर रहा हूँ, और प्लास्टिक चमड़े को आग लगा देते हैं हम, और वो धुआं जो है वो फॉग के साथ मिल के स्मॉग बनाता जाता है। फिर मैं इसमें ये समझता हूँ कि बहुत सारी जगहों पे कुछ और भी, अब पूरे शहर में, मैं कल मुझे मूव करने का मौका मिल रहा साहिवाल से उधर आरफ वाला, इन दिनों में जब टेम्परेचर इन्वर्जन है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि सड़क बनाने की क्या ज़रूरत थी। बिल्कुल लाहौर शहर में भी ये टेम्परेचर इन्वर्जन्स हैं, इसमें जो भी पोल्यूटेंट एमिट होना है वो ट्रैप हो जाना है इस ग्राउंड ठंडी लेयर के अंदर। इन महीनों में तो हमें कम से कम पोल्यूटेंट्स खारिज करने हैं ताकि हम स्मॉग से बच सकें। आपने सड़कें बनाना शुरू कर दी हैं, तो मेरे ख्याल में इसमें एक विजन की भी कमी है। ठीक है कि हमें हुकूमती सतह पे इसको उजागर करने की ज़रूरत है कि टेम्परेचर इन्वर्जन्स के महीने जो हैं इनके अंदर आप कम से कम ऐसी जो है एक्शंस और सरगर्मियाँ करें जिसके नतीजे में हो जाए। अच्छा सर, कहा यह जाता है कि जिस तरह से ये सारी जो हवा में गर्दो गुबार आया है, ये एक हुकूमती एजेंडा समझ लें या कुछ लोगों की जानिब से भी ये राय आती है कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं, ये चीज़ें हैं, ये इंडिया की तरफ से आ रही हैं। इंडिया ने जो है वो फसलें जलानी शुरू कर दी, और इंडिया, क्योंकि लाहौर में हम बैठे हैं इस वक्त और इंडिया हमारे बिल्कुल करीब सरहद लगती है, तो ये सारा मुद्दा जो है वो इंडिया पे डाल देते हैं लोग। तो क्या आपके ख्याल में इसमें 80% या कुछ परसेंटेज हिस्सा इंडिया का है या नहीं? ये एक हकीकत है। चूँकि मुझे तो इंडिया जाने के लिए वीज़ा या कोई वो चाहिए होगा, पासपोर्ट वगैरह, सब जो हवा होती है, पंछी पवन और जो होती है ना हवा, इसके लिए कोई वीज़े की कैद नहीं है। तो इवेंचुअली यहाँ पे जो कम्युनिटी बैठी है इस ख़ित्ते में, यानी पंजाब इस वाले में, यही कम्युनिटी के बावजदाद उस साइड पे भी बैठे हैं, तो हम सबके एटीट्यूड्स, हम सबकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो मिलती जुलती हैं, और वहाँ पर भी आबादी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड पॉपुलेशन वहाँ पे बैठी हुई है, तो वो भी वैसी हरकतें करती है जैसे हम करते हैं। हमारे बावजदाद जो हैं देहातों में वो जो है लकड़ी या उपले की आग के ऊपर जो है खाना पकाते थे, हम भी वो इसी नॉर्मल प्रैक्टिस में शामिल हैं। हम भी सब्ज़े से कोई बहुत प्यार नहीं करते, और अपने बाहर जो है हमने ग्रीन पैचेस लगाने का रवाज हमारे यहाँ नहीं है, जैसा मगरबी ममालिक में आपको बहुत कम कहीं पे ज़मीन खाली मिलेगी, लोग ग्रीन करके रखते
करते हैं ताकि इसमें से गर्द गुबार ना उड़े। टेम्परेचर इन्वर्जन्स के महीने में लोग आग लगाने को बुरा नहीं समझते, ना रिश्तों में ना जो है वो बिल्कुल ऐसे ही। तो हम बिला वजह कूड़ा को इकट्ठा करके आग लगा देते हैं, ठीक है, और बिल्कुल कोई नदामत का एहसास भी नहीं होता, और हम ये नहीं जानते कि ये किस तरह से हवा में शामिल हुए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से जो स्मॉग आना है इसकी बिल्कुल समझ आती है, क्योंकि ये भी एक माहौलियाती अमल ही है कि सारा साल पाकिस्तान में वेस्टर्न विंडो जो है, वेस्टर्न कॉरिडोर जो है, वहाँ से मगरबी हवाएं आती हैं, बारिशें बरसाती हैं। इन महीनों में बदकिस्मती से ईस्टर्न जो कॉरिडोर है वो ओपन हो जाता है, और इंडिया की तरफ से हवा जो है वो यहाँ पे जिस दिन दाखिल हो जाए तो वो फिर बड़े पैमाने में वो ट्रांस बाउंड्री विंटर स्मॉग को भी एक्सपोर्ट करती है। यहाँ हम मास्क सेल्फी लगा के लोगों को इस मुस्बत तर्ज अमल की तरफ लेकर आए। सही, बिल्कुल नाज़रीन, हम आज की इस नशिस्त में स्मोक के हवाले से बात कर रहे थे, और हवाओं में जो ये पोल्यूशन है ये किस तरह से फैलता है और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, और पाकिस्तान को कितने अरसे से जो है इस सब चीज़ का सामना है, और हुकूमत का किरदार इस वक्त क्या है और उसको क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। और रहनुमाई के लिए हमारे साथ जो है डॉक्टर शफीक अहमद साहब मौजूद थे, और गुफ्तगू का सारा जो सिलसिला है वो आप तक पहुँचाया, आपने सुना। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।